Hello and a very warm welcome to Bangbox Online. Assalamu alaikum. The program is Kick Off with Qazi Uzair. फुटबॉल की एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जैसा कि मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूं कि फ़ुटबॉल दुनिया में जहां भी होती है, चाहे इंटरनेशनल फ़ुटबॉल हो या कोई भी टॉप फ्लाइट की टॉप लीग्स हो दुनिया में फ़ुटबॉल की, उनके हवाले से अपडेट्स हम आपको बैंक बॉक्स पे देते रहते हैं। तो किक ऑफ हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, किक ऑफ विद काजी उजैर। उसमें आप हमारे साथ रहा करें, खासकर जो यंग फुटबॉलर्स हैं उनको भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे दावत देंगे, उनके प्रोग्राम करेंगे, कोशिश करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने की कोशिश करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म से जितनी यंग हमारे फुटबॉलर्स की, इवन क्रिकेटर्स की या किसी भी स्पोर्ट्स में आपकी अगर हेल्प हो सकती है, इंशाल्लाह वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा तबीयत आज इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें कॉफ़ी पीते पीते साथ साथ प्रोग्राम भी करेंगे। तो कॉफ़ी भी साथ साथ चलती रहेगी। सर्दी ज़्यादा हो गई है बारिश के बाद इस्लामाबाद में, तो थोड़ा सा जो बाहर लोग हैं अपना ख्याल रखें, आगे पीछे आते जाते हुए कोशिश करें हीटर का इस्तेमाल गाड़ी में कम करें। जब आप गाड़ी से उतरते हैं और बाहर का टेम्परेचर 0 होता है तो फिर वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो ये तो टिप्स थी आज के हवाले से, बहुत ज़रूरी होती हैं बताना, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो चलते हैं जी फुटबॉल किक ऑफ विद काजी उजैर की जानिब और देखते हैं कि इस हफ्ते प्रीमियर लीग में होने वाले मैचेस में क्या गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल आखिर जीत गया और वुल्फ से अवे फ्रॉम होम काफी लंबे अरसे के बाद यूनाइटेड की टीम अपने ट्रू कलर्स में नजर आई। बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ और जिसे कहते हैं ना टिल द लास्ट वायर दोनों टीमें गई। तो उससे पहले, ये तो कल रात को मैचेस हुए, उससे पहले जो थर्सडे को मैचेस हुए, थर्सडे नाइट को, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मैनचेस्टर सिटी और बर्नले के दरमियान मैच में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में, कि आर्सेनल के फैंस और लिवरपूल के फैंस ये चाहेंगे कि सिटी अपना ये मैच हार जाए बर्नले से, लेकिन बहुत मुश्किल है सिटी को इत्तेहाद में हराना। 3-1 उन्होंने बर्नले को शिकस्त दी। फिर टॉटनहम हॉटस्पर्स केम फ्रॉम बिहाइंड, 2 गोल डाउन थे ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ अपने होम पे व्हाइट हार्ट लेन पे, लेकिन टॉटनहम ने 3-2 से ये मुकाबला विन किया। टॉटनहम इस तरह की परफॉर्मेंस करने की सलाहियत रखती है। इवन एज ए गनर हमारी बहुत बड़ी राइवलरी है आर्सेनल की और टॉटनहम हॉटस्पर्स की, और बड़े कांटेदार मुकाबले होते हैं, राइवल्स हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि टॉटनहम की टीम जिस तरह से पिछले 2-3 साल में ग्रो किया है, इन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है, गेम इंप्रूव की है, चैंपियन लीग का फाइनल भी इन्होंने खेला, उसके अलावा प्रीमियर लीग में भी काफ़ी करीब आ गए थे पिछले 1-2 सालों में, और कल रात उन्होंने होने वाला मुकाबला जीत लिया। आखिरी मैच दैट वाज अ फैंटास्टिक एंड बिगेस्ट मैच ऑफ दिस मंथ ऑफ 2024 जनवरी, आई शुड से फरवरी स्टार्टेड। जी हाँ, नए साल का ये शुरू के दिनों का सबसे बड़ा मुकाबला था। लिवरपूल ने चेल्सी को एनफील्ड में आउट क्लास कर दिया, ब्लूज को बिल्कुल भी आगे नहीं आने दिया। आखिरी लम्हात में उन्होंने गोल तो किए, लेकिन उससे पहले 4 गोल उन्होंने कंसीड कर दिए थे। ये वो मैच है जिसके हवाले से बात करना जरूरी है। डियोगो जोटा 23rd minute scored a goal. Connor Bradley, what a plus point for Liverpool since this boy has joined Liverpool team. 2 गोल उन्होंने किए, एक असिस्ट किया कॉर्नर ब्रैडले ने, फिर लुइस डियाज ने दूसरे असिस्ट किया और कॉर्नर ब्रैडले स्कोर्ड द थर्ड गोल एंड सेकंड फॉर हिमसेल्फ। एंड देन वी हैड अ पेनल्टी, डार्विन नूनियस, व्हाट अ प्लेयर। मैं समझता हूं कि मू सला के साथ काफी प्रॉब्लम थी मिड में और फिनिशिंग में। क्लोप को जब माने छोड़ के गए थे, साडियो माने के जाने के बाद डार्विन नूनियस ने जिस तरह से इस जगह को संभाला है, उस पे उनको क्रेडिट देना होगा। स्कोर भी कर रहे हैं और असिस्ट भी कर रहे हैं। इज अ फैंटास्टिक प्लेयर और सबसे अच्छी बात ये कि एटीट्यूड वाइज ये लड़का बहुत अच्छा है। हालांकि जिस क्लास का ये प्लेयर है, मैं समझता हूं सिटी के फैन इस पे अगर गुस्सा करते हैं तो आई डोंट केयर, लेकिन डार्विन नूनियस को अगर मुसलसल चांसेस मिले और अगर इसको साथ रहे मूसा सला का और मिड में एक अच्छा इसको मिडफील्डर असिस्ट करने वाला मिल जाए, तो ये इस सीजन में और अगले 2-3 सीजन में अगर ये रहा एनफील्ड में, तो ये आपके हालांड को भी चैलेंज कर सकता है, द सिटीज टॉप स्कोरर। हालांड आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत खतरनाक प्लेयर हैं और सिटी लास्ट ईयर जो सीजन जीता उसमें भी बड़े स्कोर उन्होंने किए। तो मेरे ख्याल से डार्विन नूनियस इज अ वंडरफुल प्लेयर, मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक हैं। उन्होंने आखिरी गोल किया और 4-1 से लिवरपूल ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो ला लीगा में मैच था उसमें एटलेटिको मैड्रिड और रायो वलेकानो आमने सामने थे। 2-1 कामयाबी हासिल की। रायो वलेकानो क्रेडिट देना होगा, अच्छा खेले, लेकिन 2-1 से वो मैच हार गए। उसके बाद आज की बात करते हैं। आज मतलब गुज़िश्ता रात, अभी तो इवनिंग स्टार्ट हो गई ना, जो रात गुजर गई है उसमें
वेस्ट हैम और बोर्नमाउथ का मैच एक एक गोल से बराबर हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। और वेस्ट हैम यूनाइटेड आप समझते हैं कि आगे चूंकि आर्सेनल को भी फेस कर रही है अपने होम पे, तो ये मैच जीतना जाहिर है उनके लिए जरूरी था, लेकिन वो ड्रॉ कर गए। हालांकि गोल शुरू में उन्होंने कंसीड किया था, सोलंके ने गोल किया था बोर्नमाउथ के लिए, और फिर पेनल्टी पे वार्ड ने गोल किया 61 मिनट में। इसके अलावा कोई और गोल नहीं हो सका, और इस तरह वेस्ट हैम। उसके बाद जो सबसे बड़ा द पिक ऑफ द वीक, इस हफ्ते की सबसे बड़ा मुकाबला था, वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मैनचेस्टर यूनाइटेड आप जानते हैं कि पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी स्ट्रगल कर रहा है। बहुत बड़ी टीम है, पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है इनकी, और मैं कभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन नहीं रहा, लेकिन कुछ लेजेंड्स की वजह से मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट जरूर किया है। ये तो वैसे प्रीमियर लीग के जो फैंस होते हैं अपनी अपनी टीम्स के, वो एटलीस्ट चैंपियन लीग में और यूरोपा में जाके दूसरी टीमों के खिलाफ अपनी प्रीमियर लीग की टीमों को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करते हैं। अदरवाइज प्रीमियर लीग में जो कांटेदार मुकाबले होते हैं ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड से बाहर, फैंस के दरमियान जो लड़ाइयां चल रही होती हैं, दैट इज समथिंग टू वॉच। तो अगेन क्रेडिट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये वो चीज थी जिसकी इनको जरूरत थी। वुल्व्स 3 गोल किए वुल्व्स ने। थोड़ी सी स्टोरी बताना जरूरी है, यूनाइटेड के फैन जब ये देखेंगे आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 5वें मिनट में रैशफोर्ड ने गोल किया, होजलैंड 22nd मिनट में उन्होंने गोल किया, 71st मिनट में सराबिया ने गोल किया वुल्व्स के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला कहीं जाने वाला है। 75th मिनट में मैकटोमिनी ने गोल किया, और 85th मिनट में गोल दाग दिया किलमैन ने। उसके बाद 90+, ओ माय गुडनेस, दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 90+5 इंजरी टाइम में जाके नेटो ने गोल कर दिया और मैच बराबर कर दिया। इसके बाद सारे यही सोच रहे थे कि किसी भी वक्त रेफ की विसल हो सकती है और मैच 3-3 से बराबर हो सकता है। उसके 2 मिनट बाद ही विसल ऑलमोस्ट रेफ के फेस के आसपास थी। Oh my goodness, what a match this was. I mean, the nail-biting finish of this game. 90+7 मिनट्स में जाके मैनो ने गोल किया और 4-3 से कामयाबी दिला दी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आप जरूर इसकी हाइलाइट्स देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस जो शो है इसके नीचे किक ऑफ विद काजी उजैर की इस एपिसोड के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे वुल्व्स के फैन है। टू बी ऑनेस्ट, वुल्व्स डिडंट डिजर्व टू लूज दिस गेम। जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट स्पेल्स में अच्छा खेल पेश किया और यूनाइटेड को टफ टाइम दिया, लेकिन इंजरी टाइम में पहले उन्होंने गोल बराबर किए, उसके बाद आखिरी फाइनल विसल से पहले चंद सेकंड्स पहले उन्होंने गोल कंसीड कर दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा सर्वाइवल हुआ और मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-3 से वुल्व्स के साथ ये मैच जीत गया। अब टेबल पे यहां पर चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। कैसे? लिवरपूल 22 मैचेस के बाद 51 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 21 मैचेस के बाद अभी एक मैच उसका डाउन है। आर्सेनल और लिवरपूल और टॉटनहम 22 खेल चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 21 मैच खेला है, 46 पॉइंट्स हैं। आर्सेनल के 46 पॉइंट्स हैं 22 मैचों में। टॉटनहम हॉटस्पर चौथे नंबर पे आ गया है। आस्टन विला और न्यूकासल नीचे जाते जा रहे हैं। 43 पॉइंट्स हैं। आस्टन विला के भी 43 पॉइंट्स हैं। वेस्ट हैम 36, मैनचेस्टर यूनाइटेड 35 7th पोजीशन पे आ गया है। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर चेल्सी, इस वक्त रैंक कर रहा है जी 10वें नंबर पे। वुल्व्स की टीम 11वें नंबर पे है। और साथ साथ आपको बताते चलें एवर्टन एंड देन वी हैव गॉट बर्नले एंड शेफील्ड यूनाइटेड आर इन द रेलीगेशन जोन। इस वक्त जो है वो रेलीगेशन जोन में ये 3 टीमें हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस रात मतलब गुज़िश्ता रात गेटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड, मैड्रिस्टा, Real Madrid were visiting Getafe at their home ground and played really well, scored 2 goals away from home and won the match 2-0. और इस तरह से Real Madrid अब जो है थोड़ा सा जिरोना को टफ टाइम दे रहा है पॉइंट्स टेबल पे। बार्सिलोना बहुत पीछे चला गया है, बड़े गलत जगह पे उन्होंने मैचेस हारे हैं। और साथ साथ आपको इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आपको कल होने वाले मैचेस, आई मीन सैटरडे, टुमारो, दिस इज फ्राइडे टुडे, टुमारो कल के मैचेस के हवाले से मैं आपको बताऊं। मैच डे है एवर्टन वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स, ब्राइटन
वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, बर्नले वर्सेस फुलहम, न्यूकासल वर्सेस लुटन टाउन, शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला। अपने होम पे शेफील्ड यूनाइटेड मैच को जीतने की सरतोड़ कोशिश करेगा। ला लीगा में भी बड़े मैचेस हैं कल। एथलेटिक क्लब वर्सेस मायोर्का, वेलेंसिया वर्सेस अल्मेरिया, ग्रेनाडा वर्सेस लास पाल्मस एंड डिपोर्टिवो अलावेस वर्सेस बार्सिलोना ये मैच है। सीरिया में भी मैच डे वापस आ गया है जी। लीस वर्सेस फियोरेंटीना, एम्पोली वर्सेस जेनुआ, यूडिनीसे वर्सेस मंजा एंड फ्रोसिनन वर्सेस एसी मिलान ये मैचेस हैं। और बुंडेसलीगा के हवाले से अगर बात की जाए, बोरुसिया डॉर्टमुंड एफसी हेडेनम के मुकाबले में होगी अवे फ्रॉम होम। बायर्न म्यूनिख वर्सेस बोरुसिया मेक्लेनबर्ग एंड देन इन द एंड वी हैव गॉट एफसी कोलोनिया एक्शन में होगी। लीग 1 में जो कल मैचेस खेले जाएंगे उसमें स्ट्रासबर्ग वर्सेस पीएसजी बड़ा मैच है। पीएसजी विल बी इन एक्शन अवे फ्रॉम होम। रेनेस वर्सेस मोंटपेलियर ये कल के मैचेस हैं। और जाते जाते लगे हाथों आपको इंटरनेशनल मैचेस की न्यूज भी दे दें। जो मैचेस हुए जी इंटरनेशनल मैचेस में, एशियन कप, उससे पहले अफ्रीका कप ऑफ नेशन क्वार्टर फाइनल्स में आज रात 10 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, जबकि जीएमटी के हिसाब से आई थिंक 5 PM इन द इवनिंग, if it's 5 hours difference। नाइजीरिया वर्सेस अंगोला राउंड ऑफ 16 प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज है। और क्वार्टर फाइनल्स में एशियन कप में तजिकिस्तान को जॉर्डन ने शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के दरमियान अब से थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होने वाला है। अब तक की फुटबॉल की ये न्यूज है। आपकी इस हवाले से कोई सजेशन, कोई राय, अपनी टीम के लिए कोई ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। फुटबॉल के फैंस हमारे साथ रहा करें ताकि हम नई चीजें और फुटबॉल के हवाले से बहुत से प्रोग्राम आपके लिए मजीद लेके आए। अगले प्रोग्राम तक के लिए किक ऑफ विद काजी उजैर से आप मुझे देंगे इजाजत। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं और अपने कमेंट जरूर शामिल करें। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।